की माता पिता गुरुदेव की जय हो। आज हमारे जयपुर नगरी के अंदर माता पिता पूजन का जो कार्यक्रम रखा उसमें पधारे हुए हमारे श्रीमती गीता जी बरवाड़, सदस्य जेल बोर्ड राजस्थान, श्रीमान सुभाष जी पारासर, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण सभा जयपुर, श्रीमान सोनलाल जी लखानी रजिस्ट्रार साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी, श्रीमान लाजपत राय चंदानी जी प्रथम अध्यक्ष रहे इस माता पिता पूजन के, अखिल राजस्थान योग वेदांत समिति श्री कालूराम जी सोनेर अध्यक्ष, अखिल राजस्थान योग वेदांत सेवा समिति और रेखाबेन विराजमान सभी पधारे हुए भक्तगण, माता पिता और प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। वैसे माता पिता का सुख जो बच्चों को मिलता है और बच्चों का आनंद जो माता पिता को मिलता है वो देश भारतीय है। वो एक भारत देश ही ऐसा देश है जहां पे इस प्रकार की संस्कृति है कि आप लोगों को मालूम है माता पिता बच्चों का जन्म होने के बाद में उनका लाड प्यार देते हैं, उनको बड़ा करते हैं और कहते हैं मारवाड़ी के अंदर कि मां गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। वो मां का आनंद, और जब बच्चा रोता है तो दौड़कर मां आती है, उसको दूध पिलाती है। कितना आनंद है ये भारत के अंदर, क्या क्या संस्कृति महान विद्वान संत महात्माओं ने दी, जो आज इस कड़ी में यहाँ जयपुर के कि बच्चे, मैं हूं आज आप लोगों के सामने, मैं विधायक हूं और मैं मेरी माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता की मैंने इतनी सेवा तो मैं नहीं कर सका। माता पिता की सेवा चाहे भली अपनी चमड़ी की पगड़ की बना करके पहरा दें तो भी माता पिता का फर्ज अदा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप सबको बता देता हूं कि हम 5 भाई हैं और 5 भाइयों में माता पिता मेरे साथ रहते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा तुम मौज ही करोगे, तुम आनंद ही आनंद करोगे। तो मैं एक गरीब घर का बच्चा होते हुए आज उनके आशीर्वाद से विधानसभा में पहुंचा और मैं जोधपुर जिले का कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, जहां के अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री, और मैं आज विधानसभा का सदस्य हूं। तो मेरा निवेदन है कि ये जो संस्कृति संत महापुरुष आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है और सीखनी चाहिए। धीरे धीरे संस्कार कम होते जा रहे हैं। आज अपने यहाँ भारत के लोग विदेशों में जा रहे हैं और वो विदेशों में नौकरी करते हैं, बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं, माता पिता को यहाँ छोड़ देते हैं, उनके पास नौकर रख देते हैं उनकी रोटी वोटी बनाने के लिए। क्या बच्चे या बेटे या बहू या बेटी जो खाना उस माता पिता को खिलाती है, क्या वो नौकर उसको खिलाएंगे? ऐसा आनंद उसमें होगा? नहीं होगा। इसीलिए संस्कृति अपनी ये जो भारत देश की है ये होनी चाहिए। पढ़ाई घर में रह करके भी की जा सकती है, सब कुछ घर में रह करके भी किया जा सकता है। आज क्या होता है, वृद्धों को उसके हॉस्टलों में डाल दिया जाता है, वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, और बेटे कहाँ हैं आपके कि बेटे फॉरेन में हैं। साहब बड़े दुख की बात है कि जिन्होंने जन्म दिया
वो आज फॉरेन में ऐश कर रहे हैं और माता पिता आज वहाँ वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। उनकी क्या स्थितियां हैं। ये तो धन्य है गवर्नमेंट को कि वो उनका अच्छे ढंग से पालन पोषण करते हैं, अच्छे ढंग से उनको सहयोग करते हैं, उनको सिखाते हैं कि इतने बजे आरती करो और इतने बजे भजन करो, ये सारी कहानियां करो, तब जाके उनका समय पास होता है। बाकी जब उनको बेटा बेटी याद आती है तो उसमें क्या बीतती है। आज हिंदुस्तान के अंदर मोहरा लेके जाता है और भाई बहन को मोहरा करता है, उसको रोज आता है प्रेम के खातिर। क्या उसको उसमें जो प्यार उमड़ता है कि आज बहन को भाई मोहरा लेके आया है और वो चुनरी ओढ़ा रहा है और वो तिलक लगा रही है बहन, और उसका क्या आनंद होता है। तो ये आनंद की संस्कृति जो मारवाड़ राजस्थान के अंदर है, इसीलिए मैं संत महापुरुषों को और आप सबको, रेखा बहन या जितने भी भैया जी या महात्मा गांधी, हमारे कालू राम जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये अभाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है कि इस समय इस प्रकार का कार्यक्रम रखा और इस प्रकार के कार्यक्रम में आज माता पिता का पूजन बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चे ऐसे सीख करके आगे बढ़ेंगे तो ये जो बच्चे सीखेंगे, ये बच्चे अपने माता पिता की पूरी सेवा करेंगे और ये बच्चे माता पिताओं को हॉस्टल में नहीं डालेंगे। इनकी भावना ऐसी होती कि हमारे माता पिता का आज हम पूजन कर रहे हैं, उन माता पिता को हम अपना से कैसे दूर रख सकते हैं। उन माता पिता को खाने में बढ़ से बढ़कर खिलाएंगे, बढ़ से बढ़कर उनकी सेवा करेंगे। अपनी पत्नी है उनको भी कहेंगे कि आप इनकी सेवा करनी है, अपना आशीष मिलेगा, दुआ मिलेगी। मैं आज आप सामने कह रहा हूँ कि मैं इतना आनंदमय हूँ, मैं इतना गौरवित महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव के अंदर माता पिता की जिसने सेवा की वो आनंद ही आनंद पाएगा, वो मौज ही मौज करेगा, उसके धन का भंडार भरेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। उसके गृहस्थ जीवन में अच्छे तो उसके रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छे बेटों के ससुराल वाले मिलेंगे, अच्छे संस्कार मिलेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये संत महात्मा जो सिखाते हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार का आयोजन करके बच्चों को इस प्रकार का ये जो सिखा रहे हो, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। और मुझे भी बुलाया, मुझे आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। श्री योग वेदांत सेवा समिति जयपुर की तरफ से मुख्य अतिथि गण को प्रश्न